हाँ, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम रमेश प्रसाद सिंह है और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और मेंटर हूँ। आज जीत आपकी, जिसके लेखक डॉक्टर शिव खेरा की पुस्तक का अंतिम वीडियो है और इस वीडियो में वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी जो पिछले वीडियो का सारांश समझिए, निचोड़ है एक तरह से। तो हम शुरू करते हैं। जीवन में दो तरह के दुख होते हैं। एक, हम जो चाहते हैं वह न मिलना, नॉट गेटिंग वाट वी वांट। दूसरा, जो चाहा वह मिला, गेटिंग वाट वी वांट। अल्फ्रेड नोबेल को जिंदा में ही मौत का सौदागर विशेषण से अखबार में खबर फैलाया गया और उस खबर से उनके दिमाग पर शांति के लिए काम करना शुरू करने की प्रेरणा मिली। उन्होंने शांति के लिए ही काम करना शुरू किया और उन्हीं के नाम से नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है, जो विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। करीब 6-7 चीज़ों में दिया जाता है। विज्ञान के तीनों जो विभाग हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों के लिए दिया जाता है। जिस प्रकार अल्फ्रेड नोबेल ने अपने जीवन मूल्यों को दोबारा व्याख्यायित किया, वैसे हमें भी अपनी बीती जिंदगी को देख समझकर अपने जीवन मूल्यों को नई व्याख्या करनी चाहिए। वचनबद्धता की कमी रिश्तों में दरार डाल देती है और असुरक्षा बढ़ाती है। वचनबद्धता की ये बातें शामिल है: भरोसा, डिपेंडेंबिलिटी, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, निश्चिंतता, प्रेडिक्टेबिलिटी, निरंतरता, कंसिस्टेंसी, परवाह करना, केयरिंग, दूसरों की भावनाओं का एहसास, एम्पैथी और कर्तव्य का भाव, ए सेंस ऑफ ड्यूटी, ईमानदारी, सिंसेरिटी या ऑनेस्टी भी कह सकते हैं, चरित्र, कैरेक्टर, निष्ठा, इंटीग्रिटी और वफादारी, लॉयल्टी। वचनबद्धता कायम रखने के फ़ायदे क्या हैं? यह हमें निश्चिंतता लाती है, व्यक्ति और समुदाय के बीच अटूट रिश्ता बनता है, सुरक्षा महसूस होती है, व्यक्तिगत विकास होता है और टिकाऊ व्यक्तित्व और व्यावसायिक रिश्ते मजबूत होते हैं। वचन निभाने का मतलब है अपने सुखों को त्याग कर दुख को इच्छापूर्वक स्वीकार करना। मिसाल के तौर पर, दोस्ती में वचन निभाने का मतलब है विश्वसनीयता कायम रखना। ग्राहकों के प्रति वचन निभाने का मतलब है अच्छी सेवा करना। वैवाहिक जीवन के प्रति वचनबद्धता का मतलब है वफादार होना। शिष्टता के प्रति वचनबद्धता का मतलब है अशिष्टता से दूर रहना। देशभक्ति के प्रति वचनबद्धता का मतलब है त्याग करना। नौकरी के प्रति वचनबद्धता का मतलब है निष्ठावान होना। समुदाय के प्रति वचनबद्धता का मतलब है जिम्मेदार होना। वचनबद्धता परिपक्वता की पहचान है। वचनबद्धता का मतलब है दूसरा रास्ता मिलने या कठिनाइयाँ सामने आने पर अपने फ़र्ज से मुंह न मोड़ना। वचन न निभाने का नतीजा होता है परिवार का टूटना, अधूरी जिंदगी, लावारिस बच्चे, व्यापार में नुकसान, कमज़ोर रिश्ते, अकेलापन और भारी तनाव, मायूसी, शर्मिंदगी। वचन दें और उन पर कायम रहें। किसी भी नैतिक दिशा सूचक के सहारे तभी आगे बढ़ा जा सकता है जब उसमें अंदरूनी संगति और स्थिरता हो तथा किसी भी प्रकृति या रीति के प्रचलित होने की स्थिति में वह एक ही दिशा में संकेत करे। ये टेड कोपल ने कहा था। किसी व्यक्ति को नैतिक शिक्षा दिए बिना वैचारिक शिक्षा देना समाज के लिए संकट का सौदा होता है। किसी व्यक्ति को यह सोचकर दुखी नहीं रहना चाहिए कि उसने अच्छा काम किया लेकिन औरों ने बुरा काम किया। अगर किसी ने अकेले ही सही काम किया हो तो उसने उचित किया, और यदि गलत काम किया हो तो पूरी मानव जाति की स्वीकृति भी उसके काम को उचित नहीं कर सकती है। हेनरी फील्डिंग ने कहा था। पढ़ो ऐसे कि जैसे तुम्हें सदा जीना है, और जियो ऐसे
कि जैसे तुम्हें कल ही दुनिया से चले जाना है, यह महात्मा गांधी ने कहा था। दूसरे की मदद किए बिना हम अपनी मदद नहीं कर सकते हैं। दूसरे को फ़ायदा पहुंचाए बिना हम खुद को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते हैं। दूसरे को खुशहाली दिलाए बिना हम खुद खुशहाल नहीं हो सकते हैं। यह जेनेट कॉल स्पेलमैन कॉलन ने कहा था। मैं उस काम में असफल होना पसंद करूंगा जो आखिर में सफल होगा, बजाय उस काम में सफल होने के जो आखिर में असफल होगा। वुडरो विल्सन ने कहा था। एक खिलाड़ी ओलंपिक में अपने साथी प्रतिद्वंदी के पैर टूट जाता है धावक दौड़ने के क्रम में, तो उसे बचाने के लिए, उसको उठाने के लिए वह उस प्रतियोगिता में हार जाता है, लेकिन हार करके भी वह जीता है, क्योंकि मानवता था उसमें, प्रतिस्पर्धा नहीं था। जीतना एक घटना है, विजेता होना एक भावना है। विजेता जीत को अपने सिद्धांतों के तराजू पर तौलते हैं। जो प्रेरक विजेता होते हैं, ओलंपिक में भाग लेना जीवन की एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। लॉरेंस लेलियंग्स ओलंपिक में नाव की रेस के दौरान मुसीबत में फंसे अपने एक प्रतियोगी की मदद करने के लिए रुक गए। सारी दुनिया देख रही थी। अपने जीतने की इच्छा से ज़्यादा दूसरे के जीवन की रक्षा करने को उन्होंने प्राथमिकता दी। हालांकि वे नौका दौड़ में नहीं जीते, फिर भी विजेता थे। सारी दुनिया के राजा और रानियों ने उनका सम्मान किया, क्योंकि उन्होंने ओलंपिक की भावना को जीवित रखा। मेरे प्यारे दोस्त हैं, कोई बिना मेडल के भी विजेता हो सकता है, और यदि जीत को सही नज़रिए से न देखा जाए तो वह मेडल जीतने के बाद भी हारा हुआ हो सकता है। किसी सम्मान के योग होते हुए भी उसे न पाना अयोग होकर उसे पाने से बेहतर है। सही सम्मान सम्मानित होने की योग्यता में है, न कि सम्मान पाने में। बेईमानी की जीत से सम्मान के साथ हार अच्छी है। सम्मानपूर्वक हारना दिखाता है तैयारी में कमी, लेकिन बेईमानी की जीत दिखाती है चरित्र की कमी। एक ट्रॉफी जीतने से अच्छा है एक अच्छा इंसान होना। याद रखिए, विजेता उदार होते हैं। वे कभी अपने बारे में डिंग नहीं हाँकते। वो अपने साथी और विपक्षी खिलाड़ियों दोनों को पूरा सम्मान देते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। सचिन तेंदुलकर महान इसीलिए हैं क्योंकि वह अगर हारा हुआ भी जो होता था टीम वाला, उसको भी सम्मान करते थे, इसीलिए उनको भारत रत्न मिला। दूसरे खिलाड़ी मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन सचिन में यही खासियत थी। सफल होना तो बहुत से लोग जानते हैं, पर सफलता को संभालना कम ही लोग जानते हैं। जीतने वाले अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी एक ऐसी विरासत देना है जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व कर सके। किसी समाज में अनैतिकता और नाइंसाफ़ी से निराशा जन्म लेती है। अच्छाई क्या है? व्हाट इज़ गुडनेस? मैं धोखा नहीं देता इसीलिए मैं अच्छा हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता इसीलिए मैं अच्छा हूँ। मैं चोरी नहीं करता इसीलिए मैं अच्छा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जीत आपकी का जो मुख्य वीडियो था, लास्ट वीडियो को समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट नए फिलोसफर, नए मोटिवेशनल स्पीकर की मुख्य बातों को मैं पेश करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।